कई बार हम लोगों को सवाल पूछा जाता है क्या जो भी पेशेंट्स जिनको वेट का प्रॉब्लम है या ओबीज है या मोटापा है उन सब ने सर्जरी करानी चाहिए। इसका आंसर मैं कुछ इस तरीके से दूंगा कि ये कैटेगरी हम लोग इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि आपका बीएमआई क्या है। अगर नॉर्मल बीएमआई पहले हम लोग समझ ले तो 18.5 से 25, 18.5 to 25 इज द नॉर्मल बीएमआई। 25 to 30 जो बीएमआई होता है वो ओवरवेट की कैटेगरी कहा जाता है, जिसमें डाइट और एक्सरसाइज आप अच्छी तरीके से करते हो तो अच्छा वेट लॉस मिलता है और हम लोग मेंटेन करने में काफ़ी सक्षम होते हैं कई सालों तक। उसके बाद आता है 30 to 40 बीएमआई, उसको ग्रेड 1 ओबेसिटी कहा जाता है, और 40 के अबव जो जाता है वो ग्रेड 2 और 50 के अबव जाता है वो ग्रेड 3 या मॉर्बिड ओबेसिटी कहा जाता है। सर्जरी का इंडिकेशन कहाँ से शुरू होता है? हम लोग यूजुअली सर्जरी 32.5 या 33 के आसपास से सर्जरी की एडवाइस देते हैं। ये एशिया पैसिफिक कंसेंसस के हिसाब से है जो मीट हुई थी, उसमें डिसाइड किया गया है कि ये सब पेशेंट जो 32.5 के ऊपर वाले हैं उनको बेरियाट्रिक सर्जरी से काफ़ी फायदा भी होगा वेट लॉस में, और शुगर और प्रेशर जो बाकी के कोमॉर्बिडिटीज जिसको बोलते हैं प्रॉब्लम्स उसमें भी हेल्प होगा। अगर हम लोग मेडिक्लेम और इंश्योरेंस के हिसाब से देखने जाए तो इंडिया में इंश्योरेंस की कंपनी 35 के ऊपर जो बीएमआई है उनमें क्लेम मिलने के पूरे चांसेस होते हैं अगर आपको डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कुछ दूसरे बीमारी है वज़न के साथ। और अगर आप सिर्फ वज़न का प्रॉब्लम है और डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर नहीं है तो आपको 40 बीएमआई के ऊपर होना चाहिए, जो आपको मेडिक्लेम के लिए कैटेगरी के हिसाब से आप मेडिक्लेम पास हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा सवाल आता है कि क्या एक ही टाइप की वेट लॉस सर्जरी होती है? इसका जवाब है नहीं, कई प्रकार की वेट लॉस सर्जरी होती है। पेशेंट की डाइट हिस्ट्री, पेशेंट की उम्र, पेशेंट के साथ वेट के साथ जो दूसरे प्रॉब्लम्स है जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और दूसरे कई प्रॉब्लम्स होते हैं पेशेंट को, उसके आधार पर एक पर्टिकुलर सर्जरी इतनी सारी सर्जरी में से डिसाइड करते हैं। लेकिन इंडिया में जो पॉपुलर सर्जरी है वो स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, गैस्ट्रिक बाईपास है और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास है। ये 3 पॉपुलर सर्जरीज है और थोड़े चेंजेस वाली भी काफ़ी सर्जरीज है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही सर्जरी और अपने पेशेंट्स को इससे ज़्यादा बेनिफिट होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी सर्जरी होती है? तो मैं कहूँगा स्लीव गैस्ट्रेक्टमी सबसे ज़्यादा होती है, सेकेंड पर आती है गैस्ट्रिक बाईपास और थर्ड मिनी गैस्ट्रिक बाईपास। जो पेशेंट्स में डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की शिकायत है उन पेशेंट्स को शायद गैस्ट्रिक बाईपास और मिनी गैस्ट्रिक बाईपास से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है, और जो पेशेंट्स को बाकी की प्रॉब्लम नहीं है उनको सिर्फ वेट का प्रॉब्लम तो उनके लिए स्लीव गैस्ट्रेक्टमी अच्छी हो सकती है। ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और अगर आपका सवाल ये है कि कितने टाइप की है, तो ये 3 मुख्य प्रकार है। आप आपके बेरियाट्रिक सर्जन से मिलके वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए पर्टिकुलर कौन सी सर्जरी अच्छी है बेरियाट्रिक और मेटाबॉलिक सर्जरी में। थर्ड सवाल ये है कि एक बेरियाट्रिक सर्जरी के बाद कितना वजन लूज होता है, कितने समय तक होता है? इसका आंसर हम लोग परसेंटेज में दे सकते हैं कि हम लोग सोचते हैं 60 to 80% जो आपका ज़्यादा वजन है वो कम होता है बेरियाट्रिक सर्जरी से। 1 साल 1.25 साल तक वेट लॉस होता है और उसके बाद फिर आपका जो फाइनल वजन है 1-1.5 साल बाद वो फिक्स हो जाता है। कितना कम होगा? अगर कोई 150 किलो का है और उनका नॉर्मल वजन करीब 50 किलो होना चाहिए था, इफ ही इज 100 kg, वो 100 किलो वजन ज़्यादा है, उनका एक्सेस है, तो 60 to 80 kg का वेट लॉस बेरियाट्रिक सर्जरी आपको दे सकती है लंबे समय तक, अगर आप सब इंस्ट्रक्शंस जैसे कि डाइट, पर्टिकुलर डाइट जो हम लोग कहते हैं, अच्छा हेल्दी डाइट ले और एक्सरसाइज के लिए आगे भी प्रयत्न करते रहे, तो आपका ये वेट लॉस मेंटेन रहेगा सालों तक। Okay, the answer for कितना expected weight loss is 60 to 80% of your excess weight। आगे एक सवाल आया था कि रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी। रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आफ्टर बेरियाट्रिक सर्जरी में यही कहूँगा कि जो रेगुलर आपके सर्जरीज होते हैं जैसे कि कैटरेक्ट सर्जरी है, टॉन्सिल की सर्जरी है, पाइल्स की सर्जरी है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी है, अपेंडिक्स की सर्जरी या फैमिली प्लानिंग की भी सर्जरी। ये सर्जरीज में जितना रिस्क है जिसको कहा जाता है सर्जिकल रिस्क,
उतना ही रिस्क और शायद उससे कम रिस्क मैं कहूँगा बेरियाट्रिक सर्जरी में, क्योंकि बेरियाट्रिक सर्जरी में करीब करीब 30 से 40 टेस्ट हम लोग सर्जरी के पहले करते हैं एंड वी मेक श्योर कि पेशेंट्स का पूरा इन्वेस्टिगेशन, थरो इन्वेस्टिगेशन हो गया है, उसके बाद ही पेशेंट को प्रिपेयर करके हम लोग सर्जरी के लिए लेते हैं। सो द चांसेस ऑफ रिस्क एंड कॉम्प्लिकेशंस आर मिटिगेटेड, बहुत कम करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज एज गुड एज एनी सर्जरी, दैट इज द आंसर। और एक सवाल है, व्हाट आर द नॉन सर्जिकल वेट लॉस ट्रीटमेंट अवेलेबल इन इंडिया? नॉन सर्जिकल वेट लॉस उन पेशेंट्स के लिए है जिनकी कैटेगरी आती है ओवरवेट कैटेगरी में और जो 30-35 BMI के आसपास है, जिनके लिए स्ट्रेट अवे सर्जरी करना बहुत मुनासिब नहीं है अगर उनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर नहीं है। सो नॉन सर्जिकल वेट लॉस में हम लोग पहले शुरू करते हैं एक अच्छे डाइटिशियन से। आप डाइट का एडवाइस लीजिए, उसको फॉलो कीजिए और उसके साथ अगर वेट लॉस आपको जितना मिलना चाहिए एक्सपेक्टेड वेट लॉस नहीं मिलता है तो हम उसमें कुछ मेडिसिन ऐड कर सकते हैं। कन्वेंशनल मेडिसिन में अभी नए जो मेडिसिन आए हैं उसको GLP-1 एनालॉग्स बोलते हैं, दिस आर वर्किंग वेरी वेल। सो आप उसमें 5 to 15% वेट लॉस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी आती है एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी। बेसिकली ये प्रोसीजर ही है लेकिन आपके पेट पे कोई उसका इंसिजन नहीं आता है, मुंह से ये प्रोसीजर किया जाता है। और थर्ड है बलून प्रोसीजर। सो बलून प्रोसीजर में भी एक बलून आपके पेट में 6 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए रखा जाता है और वो बलून फिर बाद में निकालना पड़ता है। तो अगर आप सर्जरी नहीं कराना चाहते या आपका वेट उतना ज़्यादा नहीं है जो सर्जरी के लायक है, तो ये सब चांसेस है अपने पास। डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन, बलून, ये 4-5 ऑप्शन अपने पास है जिससे हम लोग वेट लॉस, नॉन सर्जिकल वेट लॉस कर सकते हैं।